सबसे पहले व्हाट इज मेटल। मेटल क्या होता है। मेटल आप इस इमेज में देख सकते हैं, डिफरेंट तरह के मेटल्स हम आज की जो दैनिक जीवन हमारा उसमें हम यूज करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरह का हम मेटल्स यूज करते ही करते हैं। जैसे बर्तन से हमारे स्टील्स है, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, डिफरेंट तरह के अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होते हैं मेटल। ऐसे तत्व जो चमकदार, मेटल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं। काटने या पीटने पर एक विशेष तरह की, यानी एक काटने, अगर हम उसको काटें या पीटते हैं तो उसमें एक विशेष तरह की आवाज़ निकल के आती है। और जो अगर हम वो वेट, जो अगर वेट की बात करें तो वेट में सभी मेटल्स हैवी होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। पारा जो हमारा मरकरी है, यानी उसको छोड़कर सभी के सभी मेटल्स हमारे ठोस होते हैं। और ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी उष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, अच्छे गुड कंडक्टर्स होते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये सभी के सभी हमारे धातु कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कुछ मेटल्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आयरन, ब्रास, स्टील, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, जिंक, लेड, टिन, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, प्लेटिनियम, एक्सेट्रा। तो ये सभी इतने भी ज़्यादा होते हैं, मैंने इतने से लिखे। तो ये सभी के सभी हमारे मेटल्स। तो मेटल्स को आप अगर कोई कमेंट्स, कोई क्वेरी है किसी मेटल्स के बारे में, किसी तरह की कुछ जानना चाहते हैं तो मैं मेटल्स, वैसे तो मैं सभी सीरीज एक एक करके बनाऊंगा, हर मेटल्स के बारे में बताऊंगा। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी उनके गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकली हम उसको कैसे वेरीफाई करते हैं। तो वो होता है हमारा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम भौतिक गुण। इसका अगला है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रासायनिक गुण, यानी अगर हम किसी एसिड वगैरह का मेटल पे यूज करते हैं तो उसके साथ उसके क्या रिएक्शंस होते हैं, वो सभी आते हैं हमारे इस केमिकल प्रॉपर्टीज में। अगला है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी यांत्रिक गुण। जब हम कोई फोर्स या कुछ बल हम उस पर मेटल पे अप्लाई करते हैं तो उसके क्या रिएक्शंस आते हैं। मैकेनिकल यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लेके जाते हैं तो उस पर मेटल्स पे क्या चेंजेस आते हैं, वो सभी के सभी आते हैं हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो एक एक करके हम इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिजिकली होता क्या है। ये फिजिकली प्रॉपर्टीज़ मतलब है आप फिजिकली किसी चीज़ की वेरीफाई करते हैं। अगर हम किसी सपोज दैट किसी पर्सन्स की, हम किसी व्यक्ति की अगर हम फिजिकली वेरीफाई करें तो हम उसका कलर, वेट क्या है, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या है, तो ये सारी की चीज़ें हम उसकी चेक करते हैं। सेम उसी तरह से मेटल्स को भी हम फिजिकली, जैसे अगर हम सोना देखना है तो हम उसके कलर देख के पता चल जाता है सोना है या गोल्ड है या एल्युमिनियम है या सिल्वर है, लोहा है। तो ये सभी चीज़ें, सबसे पहला आता है हमारा इसमें हम कलर, यानी उसका रंग के अकॉर्डिंग हम उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि सभी मेटल्स के अलग अलग कलर्स होते हैं। अगला है वेट। वेट में भी सभी मेटल्स जो होते हैं हमारे अलग अलग वेट में हमें पाए जाते हैं। कुछ मेटल्स भारी होते हैं, कुछ मेटल्स हल्के होते हैं। फॉर एग्जांपल लोहे का जो वेट है, स्टील का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर करें सोना, एल्युमिनियम वगैरह से, तो इनका वेट जो है वो कम होता है। अगला है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स मीन होता है, इसका मतलब ये है, जैसा आगे आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब हम मेटल्स को बीच से कट करते हैं, बीच से तोड़ते हैं, तो उसकी इंटरनल बनावट, अगर हम कास्ट आयरन को ब्रेक करते हैं तो उसमें देखेंगे आप दाने दाने से उसके अंदर दिख रहे हैं। और सभी मेटल्स वैसे तो बात करें तो मशीनिंग और फिनिशिंग करके ऊपर से बिल्कुल स्मूथ कर दी जाती हैं, लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होता है। तो किसी में दाने दाने से होंगे, किसी में रेसे होंगे, किसी में साइड से डॉट डॉट होंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरह के सभी मेटल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है। इसके बाद बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, यानी वो किस पॉइंट, कौन सा मेटल किस पॉइंट पर जाकर वो लिक्विड यानी गल जाएगा, वो सभी चीज़ें होती है हमारी इसकी मेल्टिंग पॉइंट। तो इन सभी पर भी मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय यानी मैग्नेट जो होती है वो किस तरह से किस मेटल को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर वो कर रही है मेटल, जैसे लोहे की बात करें, मैग्नेट लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, तो ये चीज़ होती है इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। अगला है हमारा कंडक्टिविटी, सुचालकता, यानी इट मीन्स जैसा कि मैं आपको पहले बताया था, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी उष्मा और विद्युत के जो अच्छे सुचालक होते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स नहीं होते, तो वो सारा है अलग अलग। लगभग मेटल्स हमारे सभी होते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो अच्छे सुचालक नहीं होते, लेकिन कुछ ज़्यादा होते हैं इसमें मेटल्स में। कुछ मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के ज़्यादा अच्छे सुचालक होते हैं।
अगला है हमारा ऑक्यूपेंसी, मतलब अपारदर्शिता। कुछ मेटल्स के हम अपारदर्शिता मतलब है ऑक्यूपेंसी, मतलब कि आप मेटल्स के आर पार, यानी जैसे शीशा है हमारा, शीशा यानी लेड, अगर हम इसकी बात करें तो इसके हम आर पार हम इसको देख सकते हैं। इसी तरह के कुछ मेटल्स होते हैं जिसके जैसे पारा है, पारा के आर पार देखा जा सकता है। तो कुछ मेटल्स होते हैं इनकी आर पार हम मेटल्स के एक दूसरी तरफ भी हम उसको देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा अपारदर्शिता, ये कुछ ही मेटल्स में पाई जाती है। तो ये सभी चीज़ें हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये सभी चीज़ें होती हैं। इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, सो गाइज केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स है विभिन्न जो हमारे अलग अलग तरह के जो मेटल्स होते हैं, जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों के साथ जो है किसी धातु के द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाएं, यानी मेटल्स के साथ हम जब केमिकल रिएक्शंस किया जाता है तो उसके साथ उस मेटल पे क्या रिएक्ट करता है। हम किसी मेटल पे कोई एसिड डालते हैं तो उसके साथ उसमें क्या रिएक्शंस बनते हैं, तो वो सभी की सभी चीज़ें होती हैं हमारी रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल धातु अम्ल यानी एसिड में जाके घुलने लगती हैं, तो ये सभी चीज़ें हमारी होती हैं रासायनिक गुण। फॉर एग्जांपल आगे मैं बताऊंगा आपको, तो आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन from metal oxide but different metal react with oxygen at different इंटेंसेस। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमारी अलग अलग तरह से हम करते हैं। अगला है जैसे हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। फॉर एग्जांपल ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम डिसॉल्व इन वाटर टू फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी चीज़ें हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे केमिकल रिएक्शन है, हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड है, उसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। सेम उसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड है, अगर हम उसको वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें अलग अलग मेटल्स पे हम अलग अलग तरह के एसिड्स को का यूज़ करें तो वो उसमें अलग अलग तरह का केमिकल रिएक्शंस हमारे सामने आता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि है, मैकेनिकल का मतलब है यानी यांत्रिक गुण। मैकेनिकल धातु के यांत्रिक गुण से हमारा अभिप्राय ये है कि जब धातु को जब मेटल्स को हम किसी मैन्युफैक्चरिंग यानी जहाँ पर प्रोडक्शंस किया जाता है, कभी कोई मेटल है उसको हमें उसका प्रोडक्शंस करना है तो वहाँ पर हम इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की जांच करते हैं। वहाँ पर हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जब हमें उसकी प्रोडक्शंस करना है, उसके कोई कंपोनेंट्स बनाने हैं, कोई पार्ट्स बनाने हैं, तब हमें ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यूज़ में आती हैं। जैसा कि आपने जैसे कि जब तब हम किसी धातु जैसे कोई बल मेटल है उस पर हम अगर फोर्स लगाएं, तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो मेटल फोर्स लगाने पर वो क्या प्रतिक्रिया करेगा। फोर्स लगाने पर दबेगा, फैलेगा, टूट जाएगा, कैसा क्या होगा, कितने फोर्स पर वो टूट सकता है, कितना फोर्स वो सह सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो कि आपको आगे मैं बताऊंगा कि अलग अलग तरह की हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं आप, हमने कंप्रेस किया, इसको खींचा, शेयरिंग किया, उसको मोड़ा हमने, तो ये अलग अलग तरह से मेटल्स की ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं। इसके बाद हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आगे अलग अलग करके हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी, तो बात करते हैं। इस इमेज में देख सकते हैं अलग अलग तरह से हमने मेटल को दबाया है, मोड़ा है, खींचा है, शेयरिंग कट किया है, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी। सबसे पहला आता है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस जो होती है वो हार्ड, यानी इससे हमें पता चलता है कि मेटल हमारा जो है वो कितना हार्ड है। इसके कारण हम मेटल को अगर ज़्यादा मेटल हार्ड होगा तो हम इसको आसानी से काट नहीं सकते। अलग अलग तरह के हार्ड मेटल्स हम जैसे लोहा है, लोहा का अगर हमें काटना है तो उसको और हार्ड मेटल्स हमें हाई स्पीड स्टील वगैरह का यूज़ करना होता है। तो ये होता है हमारा इसकी मेटल की अलग अलग मेटल्स की अलग अलग तरह की हार्डनेस होती है, जिसको हम हार्डनेस टेस्टर से चेक कर सकते हैं। अगला है हमारा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुरता। भंगुरता ये एक ऐसा ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज होती है मेटल में, अगर हम किसी मेटल पर हैमर या किसी चीज़ से चोट करते हैं तो वो टूट जाता है, टूट कर वो टुकड़े टुकड़ों में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है वो मेटल। तो इस तरह की जो भी मेटल्स होते हैं वो सभी में ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कास्ट आयरन की बात करें, जिसको हम कास्ट आयरन है, अगर हम कास्ट आयरन को अगर हम तोड़ें तो उसको बीच में टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जैसे शीशा है, शीशे को जब तोड़ा जाता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से सोडियम, कैल्शियम, कास्ट आयरन, ये कुछ मेटल्स हैं जिनमें ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है।
अगला है हमारा स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ जब हम किसी मेटल पे कितना कोई फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद वो अपनी जो उसकी जो परिवर्तन जो स्थिति है उसमें बिना परिवर्तन लाए वो कितना फोर्स रह सकती है, वो उसका स्ट्रेंथ होती है, सामर्थ्य। यानी यहाँ मेटल पे हमने फोर्स लगाया और वो किस फोर्स तक वो उसमें कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा, तो वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। अगला है हमारा टफनेस। टफनेस मीन्स होता है चिमड़ापन। चिमड़ापन मीन्स ऐसे कि हम मेटल को हम मरोड़ते यानी ऐंठते या ऐंठना या मरोड़ना है, तब हम जब हम उसको करते हैं तो वो किस तरह की आकृति कन्वर्ट कर लेती है उसी तरह की, तो वो होता है हमारा ये जो होता है, ये जो चिमड़ापन टफनेस प्रॉपर्टीज़ के कारण होता है। जैसे कि हमने लोहे, एल्युमिनियम आदि के जो लोहा एल्युमिनियम है, हमें इन सभी के हम अगर मोड़ के बताएं तो इनके तार वगैरह से हम बनाते हैं, तो ये सभी चीज़ आती है हमारी टफनेस यानी चिमड़ापन प्रॉपर्टीज़ के कारण होता है। अगला है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होता है मतलब तन्यता। तो दोस्तों तन्यता की अगर हम डक्टिलिटी की बात करें, डक्टिलिटी एक ऐसा गुण है जिसके कारण हम मेटल को खींचते हैं। अगर हम मेटल को खींचें तो कहाँ तक, किस डक्टिलिटी पॉइंट तक हम मेटल्स को खींच सकते हैं और खींचते टाइम वो टूटता नहीं है। मेटल्स की इसी प्रॉपर्टीज़ के कारण हम वायर्स वगैरह जो होती हैं, तार वगैरह जो बनाए जाते हैं, वो मेटल की इसी प्रॉपर्टीज़ के कारण ही बनाए जाते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी की बात करूँ तो सोना एक ऐसा मेटल है जिसमें सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होती है। सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी के सभी मेटल्स हमारे इन सभी में बहुत ही ज़्यादा डक्टिलिटी पाई जाती है। अगला है हमारा मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होता है? मेलिबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ है मेटल की जिस प्रॉपर्टीज़ में हम मेटल को ठंडी दशा में यानी बिना हीट किए हम मेटल्स को क्या करते हैं, पीट के हैमरिंग करके उसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर देते हैं बिना गर्म यानी ठंडी ही पोजीशन में। तो ये होता है हमारा मेलिबिलिटी गुण के ही कारण हम ऐसा कर पाते हैं। अगला है हमारा, इसका अगला जो गुण है हमारा प्लास्टिसिटी, जिसको हम बोलते हैं सुघट्यता। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टीज के कारण अब जब हम किसी मेटल में कोई दाब लगाते हैं, कोई प्रेशर लगाते हैं, तो वो आकृति में जो उसकी जो आकृति है, जो पहले आकृति है वो उसकी चेंज कर देगी, जिस दूसरी आकृति में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने किसी मेटल को पकड़ के दोनों साइड से फोर्स लगाया तो बेंड हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा ना, तो वो उसी आकृति में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसा होता है उसकी प्लास्टिसिटी जो सुघड़ता होता है, इसी गुण के कारण ऐसा होता है। अगला है हमारा इसमें इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का मतलब इलास्टिसिटी एक ऐसा गुण है, जैसे कि आपने स्प्रिंग्स तो देखे ही होंगे। तो स्प्रिंग्स में क्या होता है, जब हम स्प्रिंग्स पे कोई फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स लगाने के बाद स्प्रिंग क्या करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है। जैसे ही हम उस फोर्स को छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी ही दशा में अपनी ही पोजीशन पर वापस आ जाती है। तो ऐसा जो मेटल्स होता है ये इसके कारण इलास्टिसिटी के गुण के ही कारण होता है। जैसे कि स्टील के बने हमारे जो स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। इसके बाद अगला जो हमारे प्रॉपर्टीज़ है वो है हमारी टेंसिटी यानी तन्यता। दोस्तों टेंसिटी होती है, ये भी एक इसका स्ट्रेंथ से लेके ही इसका गुण है। तन्यता मतलब इसके जो ग्रेन्स होते हैं, मेटल में जो ग्रेन्स होते हैं, वो छोटे छोटे ग्रेन्स इसी टेंसिटी प्रॉपर्टीज़ के कारण ही आपस में उसको जोड़े रखते हैं, उसको टूटने नहीं देते। इसके टुकड़े जो आपस में जोड़े रखते हैं, बल लगने पर, खिंचाव लगने पर वो टूटते नहीं हैं। तो ये होती है इसकी टेंसिटी। जैसे कि बात करें जो स्टील्स वगैरह के तार होते हैं उनमें टेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगला है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी मेटल को कंप्रेस करते हैं, यानी प्रेशर कंप्रेस करेंगे, और वो कंप्रेस करने के बाद जब जिस पोजीशन तक वो फोर्स सह सकता है बिना टूटे या बिना कटे, तो वो जो कंप्रेशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज में कंप्रेशन, तो ये देखा जैसे हमने इसे फोर्स लगाया तो इसने बीच में से चेंज होने लगा बिना कटे बिना फटे, जब तक वो सह सकता है वो होता है। जैसे कि हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा, बीच में से टूट जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा ये जो कोई भी चीज़ है। जैसे हम बलून्स के ऊपर अगर हम उसको ऊपर से फोर्स लगाएं दोनों साइड से तो बीच से फट जाएगा। सेम इसी तरह से कंप्रेसिबिलिटी होता है, किस फोर्स पर जाकर वो फटता है, तो वो सारा होता है हमारा इसका कंप्रेसिबिलिटी। तो ये सभी की सभी हैं हमारे इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो गाइस आपको
अगला है, अगली जो ये सभी हो गई हमारी कंप्रेशन। अगला है हमारा मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी क्या होता है? मशीनेबिलिटी एक ऐसा गुण है जिसके कारण हम इसको मशीनिंग, किसी भी मेटल पे मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। मशीनिंग के मतलब है इसी के अलग अलग तरह के टूल्स लगा के हम मशीनिंग करके किसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो चीज़ हमें बनानी है उसको बना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आती है हमारी मशीनेबिलिटी के गुण के कारण ही होती हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, माइल्ड स्टील, ये सभी धातुएं हमारी मशीनेबिलिटी के योग होती हैं। और भी मेटल्स हैं जो होते हैं मशीनेबिलिटी के योग्य। तो ये सभी चीज़ें हैं हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। सो गाइज, आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। सो किसी का कोई कमेंट्स है, कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।